आज ठाकुर जी ने ब्रज के रज को ग्रहण किया है। एकदा क्रीडमानस्ते रामत्यागोपदारिका कृष्णो मृदं भक्षितवानमिति मात्रे निवेदयन्। मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई है। अच्छा, तो दाऊ भैया सच कह रहे हैं कन्हैया? हाँ मैया, जो भैया कह रहे होंगे वो सच ही होगा, लेकिन मैया मैंने तो माटी नहीं खाई है। अच्छा मैया कितना बढ़िया संबोधन करती हैं, क्या आपने माटी खाई है? हम लोग अपने घर में ही सब लोगों से बच्चों को सिखाते हैं, भैया आप बोलना, आप बोलना। सारे बच्चे आप बोलते हैं, और कोई छोटा व्यक्ति आएगा, ए तुम इधर आओ, तो बच्चा सीखेगा। क्या सीखेगा? यही तो सीखेगा ना, जो तेज भाषा बोलेंगे वही तो सीखेगा कि आप सीखेगा। तो आप हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को नहीं, हम स्वयं को सीखें और बालकों को भी सिखाएं। तो मैया यहाँ स्वयं ठाकुर जी को कहती हैं और बड़े प्यार से, और जब क्रोधित होती है मैया, ए इधर आ, इधर आ, इधर आ, तू अभी अभी साहब बच्चों के ऊपर क्रोधित हो गई, सारे संस्कार, सारे ज्ञान, सारे गीता सब कुछ भूल गई मैया, अब तो तू इधर आ। लेकिन यहाँ मैया क्रोधित भी है, तो बड़े प्रेम से, कस्माद मृदमदात्मानं भवान भक्षितवान रहा। आपने क्या मिट्टी खाई है? नहीं मैया मैंने नहीं खाई है। तो वदन्ति तावकायोते कुमारस्ते अग्रो अग्रजोप्ययन्। आपके जो अग्रज हैं दाऊ भैया, ये स्वयं कह रहे हैं कि आपने मिट्टी खाई। इस बात का प्रूफ है, क्या आपने मिट्टी खाई है? अब भगवान कहते हैं ना हम, तो ना हम मतलब निश्चित होता है संस्कृत का शब्द, और ठाकुर जी अहम कहते हैं मतलब मैं। हाँ मैया मैंने मिट्टी खाई है। अच्छा मैया से कहते हैं ठाकुर जी, ना हम भक्षितवान अम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्यं न गिरिस्तरहि समक्षं पश्य मे मुखम। आपको सही नहीं लग रहा है तो समक्षम पश्य में मुखम, आप हमारे मुख कमल को देखो और मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मुख को ठाकुर जी ने जैसे ही खोला है तो सारे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया, और मैया को जब दर्शन करा दिया तो मैया की मति भ्रमित होने लगी, जाने का देख रहे हैं। तो मैया ब्रज को भी देख लिया, कृष्ण को भी देख लिया, और ब्रज के समस्त सौंदर्य वस्तुओं को भी देख लिया। यही बात है, राम जी ने भी मैया कौशल्या को दिखाया था, देख रावा माता है निजा अद्भुत रूप। ठाकुर जी ने यहाँ माँ को भी अद्भुत रूप दिखाया, माँ पहले तू जान ले तेरा बेटा कितना प्रभावशाली है। माँ घबरा से उठी, ठाकुर जी ने अपनी माया से कहा, देख भाई अब तो तू शांत हो जा, अब नहीं तो मेरी मैया मुझसे प्यार नहीं करेगी। भगवान मान बैठी तो हम जिसके लिए आए हमारा कार्य कैसे पूरा होगा। राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव महामुनि से, हे मुनि नंदा किम करोत ब्रह्मन श्रेया एव महोदधम यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनम हरि। भगवान श्री हरि इनके स्तनपान किए, इन्होंने कितना बड़ा तप किया होगा। तो कहिए द्रोण और धरा नाम के वसु थे, इन्होंने महात्माओं के लिए सब कुछ सर्वस्व समर्पण कर दिया था। महात्मा के लिए, एक कृतघ्न पापी के लिए मैया यशोदा ने क्या क्या तक उस दुष्ट व्यापारी को दान नहीं किया, स्तन काट के दे दिया, ले लेकिन मेरे महात्माओं को कुछ खिलाने के लिए दे। और उसी महात्माओं के मध्य में हमारे ठाकुर जी विराजमान हो गए, और ठाकुर जी प्रकट हो गए, मैया मूर्छित होने लगी। जब मैया को मूर्छित हुआ देख करके ठाकुर जी अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के उठा लेते हैं और कहते हैं, मैया जिसके लिए, ब्राह्मणों के लिए, ऋषियों के लिए तूने इतना बड़ा कदम उठाया है, आज जा, मैं तुझे वरदान दे देता हूँ कि मैं इसी स्तनपान करने के लिए द्वापर में पधारूंगा, तू यशोदा होगी, मैं तेरा बेटा कृष्ण हो जाऊंगा। प्रभु के लिए आप जितना समर्पित रहेंगे, प्रभु आपके लिए उतना ही समर्पित रहेंगे। द्रोणो धरा वसु नाम प्रवरो धारया सहवारया करिष्यमाणे आदेशम ब्रह्मस्तम वाचः। एक बात की बात है कि हम लोग अपने बालकों को खिलाने में आलस्य और प्रमाद कर देते हैं, लेकिन मैया ठाकुर जी के लिए निर्ममंथ स्वयं दधी का निर्ममंथ मंथन करती हैं और ठाकुर जी का गुणगान गाती हैं। यानी यानी है गीतानि तदबाल चरितानि वा।
ठाकुर जी के दधिर निर्ममथने काले स्वंती तन्य गायताम। भगवान के उन गुणानुवादों के, उन नटखट के, ठाकुर जी की उन नटखट शिकायतों को स्मरण करते हुए भगवान के लिए नित्य बढ़िया सा दधी का लोटा बना रही हैं और देवता लोग पुष्प का वर्षा करते हैं। माँ की शोभा अत्यंत पवित्र हो जाती है और आज देवता भी लोग कहते हैं नेमम विरंचो नगो न भवो न श्रीरप्यस्या प्रसादम ले भी गोपी इदत प्राप विमुक्तम। आज यह गोपी ने प्रसाद श्री ठाकुर जी का यह ग्रहण कर लिया है, इसको तो अद्भुत है। आज ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाती है और बना करके जब दे जाती है कन्हैया को, तो कन्हैया एक बार लाड लाड़ा रही मैया कन्हैया को, तो कन्हैया गोदी में लेटे रहते हैं। कन्हैया कहते हैं बता मैया तो को दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? अरे बाबरे हो गए, पूत से ज्यादा दूध थोड़े लगे, दोहनी रखी थी, दूध को अपमान हुआ। दूध ने कहा प्रभु आप मुझे अब स्वीकार नहीं करोगे। श्यामा गाय का दूध था वो उफनने लगा और उसने संकल्प कर लिया यदि प्रभु आप मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हो तो इससे व्यर्थ है, आगे में उलझ के जल जाना ही बेहतर है। तो वो उफान मारने लगा, ठाकुर जी को जमीन पर रख दिया। मैया दौड़ करके जाती हैं और जब मैया दौड़ते हुए जाती हैं दूध को तो बचा लेती है और दूध बचा लेती है। इधर कन्हैया क्रोधित होते हैं। क्रोधित कन्हैया को देख करके मैया मनाने की कोशिश करती है, लेकिन आज कन्हैया उस कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं जहां मैया के सास के जमाने की मटकी होती है। एक एक मटकी को लेते हैं, मक्खन को छूते हैं और फोड़ना शुरू कर देते हैं। सारे मक्खन को फोड़ दिया श्री ठाकुर जी ने, अब तो जितना भी था एक एक दोहनी को फोड़ दिया, सब कुछ बचा नहीं। मैया क्रोधित हो गई। आज मैया को हवा निश्चित हो गई कि जो गोपियां शिकायत लेकर के आती थी वो गलत नहीं थी, तू चोरी जरूर करता था, ये मैं मान गई, आज मैं तुझे दंड दूंगी। और मैया ने रस्सी से बांधना प्रारंभ कर दिया कन्हैया को और मैया ने रस्सी से ठाकुर जी को बांधना शुरू कर दिया। मैया क्रोध में श्री ठाकुर जी को बांध रही हैं, अंगुल मात्र रस्सी कम पड़ जाती है, दूसरी लाती हैं, तीसरी लाती हैं। अब मैया का स्नेह और ठाकुर जी के क्रोध से भर जाती मैया। ठाकुर जी को जब देखी तो और क्रोधित हो जाती, फिर रस्सी लाती, फिर क्रोधित हो जाती। अब मैया थक जाती हैं और जब थक जाती हैं मैया तो ठाकुर मैया का कब्र भी जूड़ा छूट जाता है, पसीने से तरबतर हो जाती हैं और मैया कहती हैं अरे दारी के तुझसे हाथ जोड़ता हूँ, नहीं बध तो जा सही से। जब मैया ने इस तरह से कहा तो कृपया से बंधनम हरि है। ठाकुर जी ने कहा मैया मुझे अहंकार से कोई नहीं बांध सकता, प्यार से बांध सकता है। तूने सरेंडर किया है, मैं पूरा सरेंडर हो जा रहा हूँ, ले मैया मुझे तू बांध ले। ठाकुर जी बंध गए हैं और ठाकुर जी जैसे बंधते हैं, अब ठाकुर जी को मैया ने बांधा है, ठाकुर जी घुटमन करते जा रहे हैं। दो वृक्ष नंद बाबा के द्वार में अनवरत प्रतीक्षारत हैं। वो किसकी? श्री हरि की प्रतीक्षा में हैं कि हरि कब आएंगे श्री ठाकुर जी और कब हमें उद्धार करेंगे। जो वो वृक्ष कौन है? एक यमलाजुर के दोनों वृक्ष हैं। ठाकुर जी जाते हैं, धीरे से एक कोहनी इधर लगाते हैं, एक को इधर लगाते हैं, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर जाते हैं। दो पुरुष दिव्य उत्पन्न हो जाते हैं और हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगते हैं वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निज निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने भवतनूनाम। मेरी वाणी आपके गुणानुवादों में निरंतर लगी रहे हे यदुनाथ, हमारी दृष्टि आपके दिव्य दर्शन में निरंतर ध्याती रहे और आपको ही देखती रहे। मेरे मुख कमल आपके गीत को गाते रहें और हमारी ये कर और जो शरीर है संतों की निरंतर सेवाओं में लगा रहे। बस आप मुझे यही वरदान, दर्शन सताम दर्शने अभवत तनूना, यह शरीर हमारा कृतकृत्य हो जाएगा और मैं धन्य हो जाऊंगा। बस केवल आप हमें वरदान दीजिए। 4 बार प्रदक्षिणा की स्तुति करके परम धाम को प्रयाण कर जाते हैं। जब